Hello students, this is the last lecture of this chapter. टॉपिक आपका है पब्लिक इंटरप्राइजेस चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज पब्लिक इंटरप्राइजेस. पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होते हैं. तो पब्लिक इंटरप्राइजेस इज एन इंटरप्राइजेस विच इज एस्टैब्लिश्ड, ओन्ड एंड फाइनेंस्ड. पब्लिक इंटरप्राइजेस एक ऐसा इंटरप्राइजेस है जो एस्टैब्लिश्ड है, ओन्ड है, फाइनेंस है. किसके लिए? विद द टैक्स पेयर्स मनी के लिए. फिर क्या है? बाय द गवर्नमेंट विद द मोटिव ऑफ नॉट एट ऑल मेकिंग प्रॉफिट. गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपने लिए प्रॉफिट लेना चाह रहा है. ये क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेस. फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. फीचर्स क्या है पब्लिक इंटरप्राइजेस के? तो फर्स्ट वन है हमारा स्टेट ओनरशिप, स्टेट कंट्रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स पब्लिक, इंडिपेंडेंट कवरेज, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, reallocation of resources, development of policies and non-exchangeable transaction. ये क्या है? हमारे फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. पब्लिक इंटरप्राइजेस कितने टाइप्स के होते हैं? There are three types of public enterprises. First one departmental organization, second one government company and third one हमारा है statutory corporation. फिर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस ऑफ जिससे अलग अलग टैक्सेस होते हैं, लाइक दैट हाउस टैक्स, वाटर टैक्स एसेट्रास. तो ये क्या है? हमारे डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट कंपनी के भी इसी तरह होते हैं और स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का भी ऐसे होता है. फिर मेरिट्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. एडवांटेजेस क्या है हमारे पब्लिक इंटरप्राइजेस के? तो फिलिंग्स ऑफ गैप, जो हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम है उनको शॉर्ट आउट करना, मतलब फिलिंग्स ऑफ गैप्स को फिल करना. सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना. बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, जो हमारे बैलेंस है उनको एक रीजनल में देना चाहिए, इन द सेंस कि जितनी आपकी डिमांड है उस डिमांड को ना आपकी डिमांड से ज़्यादा देना है कि अगर आप बहुत हाई लेवल का डिमांड कर रहे हो ना उतना देना है, ना आप कम लेवल का डिमांड कर रहे हो ना उतना देना है. आप उस वर्क के लिए हो कैपेबल कि नहीं, आपको उसके अकॉर्डिंग बैलेंस रीजनल देना है. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, छोटे छोटे आपको रिसर्च करने हैं और रिसर्च करने के बाद उनका डेवलपमेंट, कि ये नहीं अभी ऐसा है, अगर इसको हम ऐसे कर लें तो ये ऐसा हो जाएगा और उससे ये हमारा ज़्यादा बेटर है. डेवलप ऑफ सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसा है और एंश्योरिंग सोशल जस्टिस. डीमेरिट्स ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के डिसएडवांटेजेस क्या है पब्लिक इंटरप्राइजेस के? तो शिफ्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल्स, एक्सटेंट इन कवरेज, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी. ये क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस. फिर क्या है? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अब चैनल्स, छोटे छोटे चैनल्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया है. जैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स इज द रूट बिटवीन. चैनल एक ऐसा रूट है किसके बीच का? प्रोड्यूसर्स और यूजर्स के बीच का. विच गुड्स आर, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको बांटना, मतलब डिवाइड करना, दिस या देना. दिस रूट इज ऑल्सो नोन एज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ट्रेड चैनल्स. तो या हम इसको चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे या फिर हम इसको ट्रेड चैनल्स कहेंगे. फिर छोटे छोटे राइटर्स हैं जिनके अकॉर्डिंग, एसोसिएशंस के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग बताया गया कि चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अगर अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो अ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर मार्केटिंग चैनल्स इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, यूनिट्स एंड इंट्रा कंपनी एजेंट्स एंड डीलर्स. ये एक मार्केटिंग का ऐसा स्ट्रक्चर है जो इंट्रा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बताता है, यूनिट्स एंड इंट्रा कंपनी एजेंट्स एंड डीलर्स के, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स थ्रू विच अ कमोडिटी प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज मार्केटेड. इनके बीच इनसे होते होते ये प्रोडक्ट कहाँ पहुँचता है? मार्केट में पहुँचता है.
फिर अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर ने क्या बताया, एवरी प्रोड्यूसर सीक्स टू लिंक टुगेदर द सेट ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स। जो हमारे एवरी मतलब जो भी प्रोड्यूसर हैं वो क्या एक लिंक होते हैं किससे, मार्केटिंग इंटरमीडिएट से, दैट बेस्ट फुलफिल द फर्म्स ऑब्जेक्टिव। ये क्या है, एक बहुत ही बेटर है फुलफिल firms. This set of marketing intermediate is called as marketing channel. ये जो पूरा सेट है मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स का, इसे ही हम बोलते हैं क्या, मार्केटिंग चैनल्स, या ऑल्सो नोन एज ट्रेड चैनल्स और चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फंक्शंस क्या क्या हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के, तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर है, जो प्रोवाइड करा रहा है उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैचिंग बायर्स एंड सेलर, बायर्स और सेलर्स की मैचिंग होनी चाहिए, टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी, टाइम का बहुत ध्यान देना, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए और प्लेस की यूटिलिटी, असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस का ये नहीं कि आप अभी इस प्राइस पे दे रहे हो कल किसी और पे, प्राइस की एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि इतने से इतने दिन तक मतलब जो भी प्राइस आपका चल रहा है। प्रमोशन कैसे, फाइनेंशियल टाइटल, असिस्ट इन प्रोडक्ट फंक्शन, मैचिंग डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांजैक्शन, असिस्ट इन मर्चेंडाइजिंग, प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस। फिर आपके क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फर्स्ट वन है हमारा डायरेक्ट एंड सेकेंड वन है हमारा इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट में अगर हम देखते हैं तो सेलिंग एट मैन्युफैक्चर प्लांट, सेकेंड क्या है डोर टू डोर सेलिंग, थर्ड वन है हमारा मेल ऑर्डर एंड फोर्थ वन है हमारा मल्टीपल शॉप्स। इनडायरेक्ट क्या है, होलसेलर एंड द रिटेलर, मतलब या तो होलसेलर के पास होगा या फिर रिटेलर के पास होगा। टिपिकल इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स थोड़े से टिपिकल हैं, जिसमें फर्स्ट आपको लेवल वाइज दिखाया गया है कि कौन सा लेवल किस लेवल तक है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल एंड द फोर्थ लेवल। फर्स्ट लेवल में दिखाया गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। फिर सेकंड लेवल में इन्होंने क्या बोला, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के बाद होलसेलर मीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर, रिटेलर के बाद कंज्यूमर। फिर थर्ड लेवल में इन्होंने क्या बताया, प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड द कंज्यूमर। फिर इन्होंने फोर्थ लेवल में क्या बताया, प्रोड्यूसर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड लास्ट वन है हमारा कंज्यूमर। फिर मल्टी चैनल ऑफ हाइब्रिड, मल्टी चैनल ऑफ हाइब्रिड क्या होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग चैनल्स में क्या है, इन ए नॉर्मल मार्केटिंग चैनल, अगर हमारा नॉर्मल मार्केटिंग चैनल है एटलीस्ट टू पार्टीज आपकी होने चाहिए, या तो प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की, आर नीडेड बट व्हेन इट इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को ज़रूरत होती हैं। देन एज पर लॉ इट देयर मस्ट बी एट लीस्ट वन इंटरमीडिएटरी डॉक्टर फिजिशियन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एटलीस्ट वन इंटरमीडियरी होनी चाहिए, डॉक्टर की या फिजिशियन की। फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कौन से होते हैं, अभी तक आपने इसको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पढ़ा वो एक आपका बिजनेस का बताया गया, लेकिन अब पर्टिकुलर आपको किस चीज़ का बताया जा रहा है, जो आप जिस लाइन पे हो, मतलब फार्मेसी इन द सेंस ऑफ आपका बिजनेस इसका होना चाहिए, मेडिकल का होना चाहिए, उस बिजनेस की चीज़ इसमें बताया जा रहा है कि उसमें फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कैसे हैं, तो मैन्युफैक्चरर, फिजिशियंस, फार्मासिस्ट एंड लास्ट वन है आपका कंज्यूमर। लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अभी तक लेवल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल्स के बता रहे थे, अब लेकिन आपको डिस्ट्रीब्यूशन किसका बताया जा रहा है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे आपकी ड्रग्स बनती हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बता रहे हैं कि आपके मार्केट तक कैसे पहुँचती हैं, फिर पेशेंट के पास कैसे पहुँचती हैं। तो फर्स्ट लेवल इन्होंने बताया है मैन्युफैक्चरर, फिजिशियन एंड लास्ट वन क्या है, कंज्यूमर। सेकेंड लेवल में इन्होंने बताया है मैन्युफैक्चरर, फिजिशियन, फार्मासिस्ट एंड देन आपका है कंज्यूमर। फोर्थ लेवल में आपका क्या आ गया, मैन्युफैक्चरर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फार्मासिस्ट एंड देन लास्ट वन में आपका आया है कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर चैनल इंटरमीडिएट, चैनल इंटरमीडिएट क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के, मैन्युफैक्चरर है फर्स्ट आपका, सेकेंड आपका होलसेलर है,
थर्ड आपका है सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, फोर्थ है आपका रिटेलर एंड फिफ्थ है आपका वैल्यू एडेड रीसेलर। जिसमें मैन्युफैक्चर में आपके तीन और है, कौन कौन से, फाइनेंशियली कैपेसिटी होनी चाहिए, रेपुटेशन होनी चाहिए और फास्ट क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर पॉलिसीज होनी चाहिए। फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशंस के। तो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट अफेक्टिंग है आपका फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट के रिलेटेड पे उनका फैक्टर क्या है। तो फर्स्ट वन है इंडस्ट्री मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट, सेकंड है पर्शियबिलिटी, थर्ड है यूनिट वैल्यू, फोर्थ है परचेज फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ है आपका प्रोडक्ट ब्रेथ। फिर सेकंड फैक्टर आपका है रिलेटेड टू कंपनी। फर्स्ट आपका क्या था, रिलेटेड टू प्रोडक्ट, एंड अब क्या है आपका रिलेटेड टू कंपनी। तो कंपनी में क्या है, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मार्केटिंग पॉलिसीज, साइज ऑफ द कंपनी एंड पास्ट चैनल एक्सपीरियंस। एंड फोर्थ आपका क्या है, रिलेटेड टू मार्केट और कंज्यूमर, कंज्यूमर बाइंग हैबिट्स, लोकेशन ऑफ द मार्केट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड साइज ऑफ ऑर्डर। फिर आपका मिडलमैन मतलब रिलेटेड टू मिडलमैन के में क्या होना चाहिए, सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियली, अवेलेबिलिटी ऑफ मिडलमैन, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिडलमैन, कॉस्ट ऑफ चैनल। फिफ्थ वन आपका क्या है, रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन, लीगल रिस्ट्रिक्शन, कॉम्पिटिशंस एज चैनल्स, फिजिकल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे क्या है, फैक्टर्स हैं किसके, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के। सो गाइज चैप्टर वन कंप्लीट। नाउ सेकेंड लेक्चर में सेकेंड वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर पढ़ाएंगे, उनके टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।